नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एकांकी एक तोले अफीम की कीमत का इसके तत्वों के आधार पर इसका हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तत्वों की कसौटी पर हम इसको परखने का प्रयास करेंगे। एकांकी के जो प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे कि आपको पता है, वो हैं पहला कथानक, दूसरा संवाद या कथोपकथन। जो भी पात्र होते हैं एकांकी या नाटक में, वो आपस में जो भी संवाद करते हैं, वो दूसरा तत्व है। तीसरा है पात्र योजना या चरित्र चित्रण। चौथा है देश काल या वातावरण का चित्रण, कौन से समय में लिखा गया है, ऐतिहासिक, पौराणिक है या वर्तमान समय का है, क्या उसमें उस समय के अनुकूल पात्रों का, भाषाओं का चयन लेखक ने किया है, ये सब इसमें देखा जाता है। पांचवी है भाषा शैली और छठी है इसका उद्देश्य। तो पहला जो नाटक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक तोले अफीम की कीमत, उसका पहला जो तत्व यानी कथानक जो होता है, उसके आधार पर हम इसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक तोले अफीम की कीमत नामक जो एकांकी है, वह सामाजिक एकांकी है, जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त दहेज की समस्या और साथ में साथ समाज में जो दहेज लोभी लोग हैं, उनका चित्रण किया है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं, उसमें मुरारी है, जिसके पिता की अफीम की दुकान है और पिताजी के पास अफीम बेचने का लाइसेंस भी है, किंतु वे दहेज के लोभी हैं। पैसा है उनके पास, लेकिन फिर भी वो दहेज लेना चाहते हैं। दहेज का मोह नहीं छोड़ा जाता और इस मोह के चलते ही वो अपनी एकमात्र पुत्र मुरारी का विवाह एक अनपढ़ लड़की के साथ करना चाहते हैं। लेकिन पढ़े लिखे मुरारी को यह स्वीकार नहीं है। जब उसके पिता अफीम लेने अन्यत्र दूसरे शहर जाते हैं, तो मुरारी इन सब परिस्थितियों से तंग आकर आत्महत्या करने का निर्णय ले लेता है। उसके दुकान में कुल अब एक तोला अफीम बची है, जिसे खाकर वह आत्महत्या कर सकता है। तो वह उस एक तोले अफीम की गोली बनाता है और उसे खाकर आत्महत्या करने की योजना बना लेता है। तभी वहाँ एक सुंदर स्त्री आती है, जो मुरारी से अफीम देने का अनुरोध करती है। वह बहाना भी बनाती है कि उसकी माता बीमार है और यदि वह अफीम नहीं खाएगी तो ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह अफीम खाने की अभ्यस्त है, यानी उनको आदत है। यदि उनको अफीम दे दी जाए तो उनकी तबीयत सुधर जाएगी। लेकिन युवती की बातों से मुरारी को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यह युवती जरूर ही झूठ बोल रही है। धीरे धीरे उसकी बातों से उसको समझ में आ जाता है कि यह युवती भी आत्महत्या करने के लिए ही अफीम खरीद रही है, क्योंकि उसके पास, उसके पिताजी के पास उसको विवाह के लिए दहेज देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और अपने पिता को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए वह आत्महत्या करना चाहती है। वह मुरारी को अपनी मंशा बता देती है। मुरारी उसकी जिद देखकर उसको गोली तो दे देता है, लेकिन अफीम की नहीं बल्कि हरड़ की गोली दे देता है। युवती उसे अफीम की गोली समझकर खा लेती है, लेकिन कई देर होने के बाद भी जब कोई अफीम का प्रभाव नहीं होता, तो लड़की को कुछ ना कुछ संदेह हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वह मुरारी से पूछती है, तो मुरारी उसको बता देता है कि मैंने तुम्हें जो गोली दी थी वह अफीम की गोली नहीं बल्कि हरड़ की गोली है। उसके बाद दोनों, जब मुरारी उसको बताता है कि हमारे दोनों के पिता जो हैं आपस में एक दूसरे के परिचित हैं, परस्पर बातों से मुरारी को लगने लगता है कि वह इस युवती से विवाह कर सकता है, क्योंकि उसको एक पढ़ी लिखी समझदार युवती से विवाह करने की इच्छा थी। और चूँकि विश्व मोहिनी जो इस युवती का नाम है, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और मुरारी को वो पसंद आ जाती है, तो मुरारी को सोचने लगता है कि वह इस लड़की से विवाह कर सकता है। युवती हरड़ की कीमत देने का प्रयास करती है, किंतु मुरारी कहता है
कीमत तो मुझे मिल गई, क्योंकि उसे युवती पसंद आ जाती है, वह उसे विवाह के लिए चुन लेता है। वह चौकीदार के साथ उस युवती को उसके घर भिजवा देता है। इस प्रकार एकांकी में दहेज की समस्या से जूझ रहे युवा वर्ग की मनोदशा का चित्रण किया गया है। दोनों ही आत्महत्या करने पर उतारू हैं, पर दोनों ही बच जाते हैं। एकांकी में जिस प्रकार का तनाव का चित्रण है, उसे मंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत किया जा सकता है, और कथानक की दृष्टि से निश्चित रूप से ही यह एकांकी जो है पूर्णतया सफल है।